क्लास 11 चैप्टर 1 हिस्ट्री का लेखन कला और शहरी जीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा लेखन कला का विकास। ठीक है, इससे पहले हम कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था, शहरों में माल की आवाजाही। ठीक है, शहरों में माल की आवाजाही के बारे में मैंने बताया था आपको। मैंने आपको क्या बताया था कल कि जो मेसोपोटामिया था, ठीक है, मेसोपोटामिया ठीक है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में क्या था कि जो खनिज संसाधन का तो अभाव था, है ना। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था, लेकिन खाद्य संसाधन क्या थे, इसके पास भरपूर थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो खनिज संसाधन था इसके पास, खनिज संसाधन था ही नहीं, खाद्य संसाधन क्या थे, भरपूर थे। खाद्य संसाधन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि कृषि से क्या प्राप्त हो जाता था, कृषि से इनको क्या प्राप्त होता था, जो मटर मसूर, ठीक है, जो मटर मसूर प्राप्त होता था। और पशुपालन से क्या प्राप्त होता था, पशुपालन से मांस, दूध, चमड़ा और ऊन। ठीक है, ये प्राप्त होता था। और यहाँ पे पेड़ थे, है ना, पेड़ थे। कौन से पेड़ थे, यहाँ पे पॉपुलर और खजूर के पेड़ थे, खजूर के पेड़ थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे थी, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि भाई खनिज संसाधन तो यहाँ पे था ही नहीं, है ना। तो ये सब क्या करते थे, जो खनिज संसाधन था कहाँ पे, यहाँ पे भरपूरता थी इसकी, ईरान था और तुर्की से। ठीक है, ईरान और तुर्की से सब मंगवाते थे। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगवाते थे, यहाँ से सोना, चांदी, सीपी, लकड़ी, रांगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होते थे, पत्थर भी, है ना, पत्थर भी। तो ये सभी चीज़ें क्या करते थे, बाहर से मंगवाते थे मेसोपोटामिया के लोग, ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, इनके बदले में क्या देते थे, ये सब इनको ये देते थे। ठीक है, और ये सब इन्हें देते थे। ठीक है, इराक और ईरान इनके देते थे। इसलिए क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली करने के लिए, क्या होता था, यहाँ पे एक सामाजिक संस्था की ज़रूरत पड़ती थी। तो सामाजिक संस्था का स्थापना किसने किया था, मेसोपोटामिया ने, है ना। अब यहाँ पे एक बात और करें कि भाई इन लोगों ने इन वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए अच्छा साधन चाहिए था, है ना। सिर्फ शिल्प उत्पादन और व्यापार ही जो था, ये शहरों का विकास नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो होगा, एक व्यापारिक मार्ग भी अच्छा होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, व्यापारिक मार्ग का रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो जल मार्ग का। जल मार्ग, कौन सा जल मार्ग, तो ये जो दजला और फरात नदियों की जो छोटी छोटी धाराएं थी, है ना, जो शहरों तक, छोटे बड़े शहरों तक जो जाती थी, उनका रूप में प्रयोग करते थे जल मार्ग के रूप में। ठीक है ना। तो इसकी जो छोटी छोटी धाराएं थी, दजला और फरात नदियों की जो छोटी छोटी धाराएं थी, इन धाराओं का व्यापार के रूप में, ये जल मार्ग के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, अब ये जो ये जो फरात नदी थी, उस समय में फरात नदी विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उस समय में विश्व मार्ग के रूप में फरात नदी जानी जाती थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो खाद्य संसाधन में जो पेड़ था, यहाँ का जो मेसोपोटामिया के जो पेड़ थे, पॉपुलर और खजूर, ये दोनों बिल्कुल भी लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। ठीक है ना। इनसे ना बैलगाड़ी बना सकते थे, ना उसके पहिए बना सकते थे, ना ही और कोई चीज़। ठीक है, नाव वगैरह बनाने के लिए भी उपयुक्त नहीं थे। ठीक है, बहुत हल्के थे और ख़राब हो जाते थे बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसलिए इनको लकड़ी के भी क्या करना पड़ता था, लकड़ी का भी इनको आयात करवाना होता था बाहर से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं थी, सिर्फ खाद्य संसाधन इनके पास अच्छा था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो था, ये बाहर से मंगवाते थे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो लेखन कला का विकास हुआ था, ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो लेखन कला के विकास के बारे में समझने से पहले ये हमें बात करनी होगी कि भाई इसका मतलब क्या है ना।
तो लेखन कला का क्या मतलब है? लेखन कला का मतलब ये है कि लिखने की कला का विकास कब हुआ, ठीक है। तो लिखने की कला का जो विकास हुआ था, देखिए सभी जो समाज होता है, सभी समाजों के पास क्या होता है, अपनी एक भाषा होती है जिससे वो बोलता है तो सामने वाले को समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कमल, तो कमल मैंने बोला तो आपके मन में क्या आएगा, एक कमल, ठीक है, जो पिंक कलर का या वाइट कलर का हो सकता है और जहाँ वो कीचड़ में खिलेगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में आप क्या आता है ना। तो कमल बोलते ही आपके जो पिक्चर आया, तो यही क्या है, उच्चारित ध्वनि, ठीक है। ये क्या कर रही है, एक समझ प्रकट कर रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सभी समाजों के पास, मैंने आपको क्या बताया, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिससे उच्चारित ध्वनि क्या निर्देश प्रकट करती है, ठीक है। तो अब जो लेखन कला का विकास हुआ था मेसोपोटामिया में, अगर हम बात करें कि जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी, मेसोपोटामिया में सबसे पहली पट्टिका जो पाई गई थी 3200 ईसा पूर्व की पाई गई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई कब की पाई गई थी, 3200 ईसा पूर्व की पाई गई, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या थे, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचियाँ थी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कितनी सूची प्राप्त हुई थी, यहाँ से 5000 लगभग सूची प्राप्त हुई थी, ठीक है। 5000 सूची प्राप्त हुई थी, लिस्ट प्राप्त हुई थी। और ये लिस्ट कहाँ से प्राप्त हुआ था, उरुक जो शहर था, उरुक शहर का एक मंदिर था, उस मंदिर से 5000 सूचियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है। इन सूचियों में क्या लिखा हुआ था, तो इन सूचियों में जो था, इन सूचियों में ये बाहर से मंगवाई गई जो चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में इसमें लिस्ट में था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मछली, बैल और रोटी के इसमें जो थे यहाँ पे लिस्ट में नाम मिले हैं, मछली, रोटी, अनाज, ठीक है। मछली, रोटी और अनाज, ऐसी कई सारी जो सूचियाँ थी, सूचियों में इनका चित्र मिला है। जैसे कि मछली की बात करें तो मछली के कैसे चित्र बने थे, मछली के कुछ इस तरीके के चित्र बने थे, है ना। रोटी की बात करें तो इस तरीके के, अनाज की बात करें तो इस तरीके के जो अनाज थे, अनाज के ऐसे चित्र मिले थे, है ना। मेसोपोटामिया के पट्टिकाओं में अभी भी पिक्चर में आप देखोगे तो ऐसे बने रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी। और कितनी पट्टिकाएँ पाई गई थी, ये जो 5000 है ना, 5000 जो लिस्ट थे इसमें मिले हैं हमको। और उरुक शहर के मंदिर से मिला है, ठीक है, जिसमें क्या चीज़ें थी, मछली, रोटी और अनाज के चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये जो लेखन प्रणाली थी, लेखन प्रणाली का विकास कैसे हुआ, देखिए जो गांव होता है, गांव, अब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, ये गांव है। गांव में जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या गांव में बहुत ही कम होती है ना। वहाँ पे मतलब कि सभी लोगों को सब लोग जानते होंगे आपस में एक दूसरे को। लेकिन जो शहर होता है, शहर बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है ना। लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और यहाँ पे व्यापार भी क्या होता है, व्यापार जो होता है, लेन देन जो होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का होता है, ठीक है। और जो सौदा होता है, एक बार में कई तरह के सौदे भी होते हैं, एक उसको करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, है ना। तो जैसे कि अगर गांव में हम बात करें कि चाचा भतीजे इस तरह के लोग होते हैं, है ना, यही चीज़ है ना। तो जो शहर होता है, शहरों में लोगों की संख्या अधिक होती है, लेन देन करने वाले लोग अधिक होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक ही बार में करते हैं। तो ऐसे में शहर जो होता है, शहर जो होता है वो क्या होता है कि उन जगहों पर एक निश्चित, एक स्थायी जो था वहाँ पे प्रणाली की आवश्यकता थी जिसमें लेन देन को सूचित किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए जब इनको स्थायी हिसाब रखने का जब इनको मन में आया और स्थायी हिसाब के लिए इन्होंने क्या किया, लेखन प्रणाली का इस्तेमाल किया, ठीक है। स्थायी हिसाब का जब इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, लेखन प्रणाली का इस्तेमाल किया, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो जैसे गांव है और ये शहर है, गांव में संख्या लोगों की कम होती है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसने अपनी परचून की दुकान खोल रखा है, ठीक है, परचून की दुकान खोल रखा है, परचून की दुकान खोल रखा है ये व्यक्ति, ठीक है। और ये यहाँ पे बैठा है। तो इसने अब मान लीजिए कि इसके पास ये गांव के लोग जाते हैं, तो इनको तो गांव में जानता ही होगा कि भाई हाँ ये फलाने का लड़का है, ऐसे वैसे, ठीक है, मतलब ये
और ये भी जानता होगा क्या वस्तु ले गया है। ऐसे में इसको ये याद रखना आसान रहेगा। अगर उधार लेता है ये, ठीक है, अगर कोई लेन देन रहेगा तो इसको याद रखना आसान होता है। लेकिन मान लीजिए कि यही दुकान अगर शहर में हो, है ना, यही दुकान अगर शहर में हो, शहर के लोग जो है इससे लेन देन करें, और तो ऐसे में क्या होगा, इसको बहुत ज़्यादा समस्या होगी चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो इसलिए अब ये मान लीजिए कि इसमें से ये लोग क्या थे, उधार भी ले लिए, है ना, तो ये तो और बड़ी समस्या हो गई, ठीक है। तो ऐसे में कैसे याद रखेगा भाई कौन व्यक्ति क्या लेके गया था और कितना उधार है, ठीक है। तो इसीलिए अब ऐसे लोगों को क्या था कि स्थायी जो हिसाब रखने का इनको ज़रूरत पड़ा, तब ऐसे में लेखन कला का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी लेखन कला थी, लेखन कला का जो विकास हुआ इस स्थायी हिसाब किताब रखने के लिए किया गया था, ठीक है। तो स्थायी हिसाब किताब रखने के लिए किया गया था लेखन कला का विकास। जो लिपिक होता है, ठीक है, जो लिपिक होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, लिपिक, देखिए, जो लिपिक होता है सबसे पहले क्या करता है कि वो चिकनी मिट्टी को लेता है, उसे थाप कर गूंदता है, ठीक है, गूंद के जो लिपिक होता है वो चिकनी मिट्टी को लेता है, ठीक है, उसको क्या करता है, गूंदता है, गूंद करके उसको थापता है, थाप कर एक आकार देता है चौड़ा सा, ताकि वो उसको क्या हाथ में पकड़ सके। फिर उसकी जो सतह होती है, सतह को क्या करता है, वो प्लेन करता है, ताकि उससे क्या प्लेन कर सके। और उसके ऊपर सरकंडे की जो तीखी नोक होती है, सरकंडा एक पौधा होता है, सरकंडे की नोक से उस पर क्या है, किलाकार चिन्ह बना करके उस पर उसको धूप में सुखा देता है। सुखाने के बाद जब वो उस पर लिखा हुआ हिसाब किताब जो होता है, अगर वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद उस पट्टिका का कोई उपयोग नहीं होता, उसे दोबारा से एक नए हिसाब के लिए नई पट्टिका की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो लिपिक होता है उसने क्या किया था, लिखने की प्रणाली लिपिक जो होता है पट्टिका का निर्माण किया था, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3200 जो है 3200 ईसा पूर्व में ठीक है। तो 3200 ईसा पूर्व में, ये 3200 ईसा पूर्व में जो 3200 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो पट्टिका पाई गई थी, पहली पट्टिका, ठीक है, पहली पट्टिका पाई गई थी। कितनी सूचियाँ थी इसमें, 5000, ठीक है, 5000 जो सूचियाँ पाई गई थी, है ना, 3200 ईसा पूर्व में 5000 सूचियाँ पाई गई थी। तो 2800 में देखिए, जो 2800 ईसा पूर्व था, 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व में ना जो वर्ण जो थे वो किलाकार हो गए, ठीक है, वर्ण जो थे वो किलाकार हो गए, ठीक है ना, वर्ण जो थे वो किलाकार हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि जो वर्ण तो किलाकार थे, लेकिन यहाँ पे जो भाषा थी, भाषा कैसी थी, भाषा सुमेरियन थी, ठीक है, भाषा सुमेरियन थी, है ना। 2800 ईसा पूर्व में जो इनकी भाषा थी वो कैसी थी, सुमेरियन थी। और वर्ण क्या थे, किलाकार चिन्ह था, है ना, किलाकार चिन्ह था, ठीक है, किलाकार चिन्ह था। तो अब मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी चीज़ें, ये टॉपिक कंप्लीट है कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ था, है ना। लेखन कला के विकास के बारे में मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सभी समाज के पास क्या होता है, सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है। सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से उच्चारित ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती है, ठीक है, उच्चारित ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती है। तो ये क्या होता है, सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से उच्चारित ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती है। मेसोपोटामिया में इसी तरीके से मेसोपोटामिया में जो
जो सबसे पहले जो सबसे पहले पहली जो सबसे पहली पट्टिका, ठीक है, जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी, ठीक है, जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई वह 3200 ईसा पूर्व की 3200 ईसा पूर्व की थी, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई कब की पाई गई थी? 3200 ईसा पूर्व की पाई गई थी, ठीक है। इसमें 3200 ईसा पूर्व की थी और चलिए इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। पहली पट्टिका उरुक शहर के एक मंदिर से प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्राप्त हुआ। पहली पट्टिका उरुक शहर के एक मंदिर से प्राप्त हुआ जहाँ 5000 सूचियाँ मिली है, ठीक है, जिसमें अनाज, रोटी और किसका हिसाब था इसमें? मछली, जिसमें ठीक है। तो पहली पट्टिका उरुक शहर के एक मंदिर से प्राप्त हुआ जहाँ 5000 सूचियाँ मिली हैं, जिसमें अनाज, रोटी, मछली और बैल के चित्र मिले थे, ठीक है। बैल के चित्र मिले थे। तो अब यहाँ मेसोपोटामिया में स्थायी हिसाब की आवश्यकता तब हुई होगी जब लोगों को स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। तो क्योंकि मेसोपोटामिया के शहरों में विभिन्न तरह के लेन देन होते थे और उन्हें करने वाले भी मेसोपोटामिया के शहरों में विभिन्न तरह के लेन देन होते थे और उन्हें करने वाले भी विभिन्न लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, क्योंकि मेसोपोटामिया के शहरों में विभिन्न तरह के लोग होते हैं और विभिन्न तरह के लेन देन होते हैं, तो इसलिए स्थायी हिसाब की आवश्यकता पड़ी। लिपिक जो होता है मेसोपोटामिया में, जो लिपिक था, लिपिक पट्टिका बनाने के लिए पट्टिका का निर्माण निम्न तरीके से करता था, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो लिपिक था, लिपिक क्या है, निम्न तरीके से पट्टिका का निर्माण करता था। तो अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले क्या करता था, चिकनी मिट्टी,
है ना, चिकनी मिट्टी लेता था, ठीक है, चिकनी मिट्टी को गूंथता था, ठीक है, और उसे क्या है, थाप कर उसको उसको थाप कर आकार देता था, आकार देता था, जिसे वह हाथ में पकड़ ले, जिसको हाथ में अपने पकड़ सके, ठीक है। फिर क्या करता था, उसकी सतह को सतह को प्लेन समतल करता था, उस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार चिन्ह लिखता था, ठीक है ना। तो चिकनी मिट्टी को गूंथता था और उसको थाप कर आकार देता था, उसकी सतह को प्लेन करता था, फिर उसके बाद उस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार चिन्ह लिखता था, है ना। फिर उसे क्या करता था, किलाकार चिन्ह लिख दिया, फिर उसे धूप में सुखाया जाता था, ठीक है, जाता था। तो उसे धूप में सुखाया जाता था, और इसमें क्या किया जाता था कि धूप में सुखाने के बाद जब पट्टिका पर लिखा हिसाब पूरा हो जाता था, तो नए हिसाब के लिए नई पट्टिका का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो जब पट्टिका पर जब पट्टिका पर लिखा हिसाब पूरा हो जाता था, तो नए हिसाब के लिए नई पट्टिका का निर्माण किया जाता था। पुरानी पट्टिका उपयोग में नहीं लिया जाता था, ठीक है, सूखने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते थे। और जो पट्टिका धीरे धीरे बाद में पट्टिका का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाने लगा, बाद में पट्टिका का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाने लगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए बात करूँ राजा का आदेश देने के लिए, है ना। राजा क्या करेगा, अपनी प्रजा को आदेश देगा ना, तो राजा के आदेश के लिए, और भूमि का हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण करने के लिए, मतलब एक से दूसरे को देने के लिए भूमि, ठीक है, भूमि का हस्तांतरण करने के लिए, और कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए, है ना, कानूनी दस्तावेज के रूप में उदाहरण के लिए राजा के आदेश भूमि का हस्तांतरण करने के लिए कानूनी दस्तावेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो बाद में 2800 ईसा पूर्व में वर्ण जो थे, वर्ण किलाकार चिन्ह हो गए, और भाषा सुमेरियन हो गई, ठीक है।
तो ये जो है यहाँ पर इसके बारे में लिख लीजिए और इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कि जो लेखन प्रणाली का विकास था वो कैसे हुआ था। लेखन प्रणाली का विकास, लेखन प्रणाली और साक्षरता लेखन का उपयोग। साक्षरता के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और जो इसका लेखन का प्रयोग था उसके बारे में, है ना। देखिए एक बार मैं इसके बारे में फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ ड्रॉ करके। लिपिक पट्टिका का निर्माण निम्न तरीके से करता था। जैसे मान लीजिए कि भाई इसने क्या कर दिया, इसने ना मिट्टी ले लिया, है ना, चिकनी मिट्टी इसने ले लिया, ठीक है। लिपिक जो था चिकनी मिट्टी लिया, चिकनी मिट्टी को गीला कर लिया, गीला करने के बाद क्या कर दिया, उसको थाप कर एक आकार देता था उसने, मतलब कि उसको थाप करके उसको क्या कर दिया, एक आकार दिया। आकार कुछ इस तरीके का होता था, ठीक है। फिर इसकी सतह जो अब आकार ताकि हाथ में भी पकड़ सके, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि इसने ना मतलब कि इस तरीके का पट्टिका बना लिया, है ना, पट्टिका बनाया। और एक बार अगर हम बात करें कि उसने अगर इस तरीके का ले रखा है, ठीक है, ऐसे वो पकड़ रखा हाथ में, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से वो पट्टिका हाथ में पकड़ रखा है, इसके ऊपर उसने मान लीजिए कुछ लिख दिया, ठीक है। उसको सूखने से पहले क्या कर लिया, पहले चिकनी मिट्टी लिया, गीला किया, उसको एक थाप कर एक आकार दिया। आकार करने के बाद उसको उसकी सतह को क्या कर लिया उसने, उसकी सतह को प्लेन किया। प्लेन करने के बाद अब क्या कर दिया, सरकंडे की तीखी नोक से उसके ऊपर क्या कर लिया, किलाकार चिन्ह लिखा। किलाकार चिन्ह लिखने के बाद इसको क्या कर लिया, इसको जो पट्टिका को जो इसने लिख रखा था, अब क्या कर लेगा, इसको धूप में रखेगा, है ना, धूप में रखेगा। जब धूप में सूख जाएगा, सूखने के बाद जब हिसाब किताब हो जाता था इस पर, फिर क्या हो गया, इसका कोई प्रयोग में नहीं लाया जाता था। और फिर एक नए सौदे के लिए एक नए पट्टिका की क्या पर ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सब नोट कर लीजिए। अब लेखन कला का विकास तो हो गया, पार्ट 5 था वीडियो का नंबर। अब पार्ट 6 में जो करेंगे साक्षरता के बारे में बात करेंगे कि लेखन जो मेसोपोटामिया में था वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने नहीं पढ़े लिखे थे, और लेखन का प्रयोग किस तरीके से होता था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे।